हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ 15 अगस्त वाला दिन। सो छुट्टी का दिन बेसिकली। एंड आई एम हेडेड टू माय मॉम्स हाउस। वहाँ पर गेट टुगेदर था ऑल्सो बिकॉज ये अधिक मास के लास्ट फ्यू डेज थे, लास्ट 1 or 2 days, एंड शी डिसाइडेड टू कॉल all the daughters of the family and everyone at home for dinner. एंड या सो मैं वहीं पर जा रही हूँ, दोपहर से जा रही हूँ बिकॉज़ थोड़ी बहुत प्रेप करने में भी हेल्प कर दूँगी एंड देन डिनर करके द प्लान इज़ टू कम बैक। सो या, एंड आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सी रेसिपी शेयर होने वाली है, पनीर भुर्जी विथ अ ट्विस्ट। मैं पहुंच चुकी हूँ घर एंड दिस इज़ माय लंच, मिर्ची की सब्ज़ी विथ नाचनी रोटीज़ एंड साइड में ऑल्सो देयर वाज फाफड़ा जलेबी एंड आई लव फाफड़ा जलेबी। एंड बिकॉज आज छुट्टी का दिन था तो इन लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए फाफड़ा जलेबी मंगाया हुआ था एंड आई वाज जस्ट रिलिशिंग द सेम। सो या, लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। एक कढ़ाई में ले लेनी है 4 to 5 tablespoons ऑफ ऑयल एंड 2 to 3 tablespoons ऑफ घी और बटर। वी प्रेफर घी, तो वो लेके गरम कर लेना है और उसके अंदर डालना है ज़ीरा। ये सब्ज़ी लार्ज क्वांटिटी में बन रही है बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग होम फॉर डिनर। सो अगर आप सिर्फ कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लेना। उसके अंदर डालिए 4 to 5 फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड उसको अच्छे से पिंक होने तक सौते करना है। अनियंस आर डन, उसके अंदर डालना है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट एंड अगेन गिव इट अ वेरी गुड मिक्स सो दैट उसकी सारी रॉनेस चली जाए और वो अच्छे से पक जाए। अभी ये मिक्सचर को अच्छे से पकाने के बाद उसके अंदर डालना है 2 चम्मच ऑफ बेसन एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है। बेसन इसलिए डालते हैं सो दैट जो सब्ज़ी रहेगी वो वाटरी नहीं बनेगी एंड उसको एक अच्छा सा टेक्सचर मिलेगा। सो आप या तो भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं या तो आप ऐसे ही बेसन डाल सकते हैं इसके अंदर एंड वो सब्ज़ी के साथ ही पक जाएगा। फिर उसके अंदर डालनी है फाइनली चॉप्ड कैबेज एंड ग्रीन पीस एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स। ऑल्सो उसके अंदर डालना है फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। सो दिस इज़ लाइक 2 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ कैबेज एंड हैंडफुल ऑफ ग्रीन पीस और उसको अच्छे से उसके अंदर डाल के मिक्स कर देना है। So this paneer burji is with a lot of veggies, not just like onion and capsicum, but many other veggies. So healthy and tasty version है। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर अपने को गर्म पानी ऐड करना है एंड अच्छे से उसको वापस से चला देना है एंड देन यू कवर इट विद अ लिड एंड लेट इट कुक फॉर लाइक 5 minutes। उसके बाद डालने उसके अंदर 2 to 3 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, ज़्यादा भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा टेस्ट पसंद है एंड देन ऐड सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट एंड अगेन गिव इट अ गुड मिक्स। फिर इसमें शायद से वापस से पानी मिला के उसको कवर एंड कुक करना है फॉर अनदर 5 to 7 minutes जब तक टमेटोज़ गल ना जाए। सो या, अभी आप देख सकते हो कि टमेटोज़ अच्छे से गल गए हैं एंड ऑल द वेजीज़ आर ऑल्सो ब्लेंडिंग इन रियली वेल। अभी उसके अंदर डालना है धनिया पाउडर 2-2.5 स्पून्स, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से डालना सो दैट सब्ज़ी का कलर अच्छा आए एंड देन द हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ द रेसिपी अगेन वुड बी किचन किंग मसाला। सो या, ऐड लाइक अच्छे से 2 से 3 चम्मच भर के किचन किंग मसाला बिकॉज टेस्ट उसी से आता है एंड देन गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। अच्छे से मिक्स करना। बेसिकली मेरे घर पे सबको पनीर पसंद है एक्सेप्ट लाइक मी एंड माई कज़न। तो हम लोग दोनों के लिए अलग से ढोकला बना था एंड एक्चुअली माई कज़न वाज फास्टिंग सो उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं था, बट या मेरे लिए अलग से ढोकला बना था बिकॉज आई डोंट लाइक पनीर। अभी इसके बाद अंदर डाल देना है गरम पानी अगेन सो दैट ये सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए एंड ड्राई ना हो जाए सब्ज़ी। देन कवर एंड कुक अगेन for like 5 minutes. Meanwhile ये ड्रमस्टिक्स सूप के लिए ड्रमस्टिक, टमेटो, पम्पकिन ये सब कुछ बॉईल कर दिया था, अभी इसको मैश कर देंगे। ओके,
अभी आ जाते हैं बैक टू द सब्ज़ी. सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर 5 to 7 मिनट्स ऑफ कवरिंग एंड कुकिंग. एंड फिर उसके अंदर डालनी है ढेर सारी मलाई. सो लाइक 2 to 3 स्पून्स ऑफ मलाई, गिविंग इट अ रिच एंड क्रीमी टेक्सचर. एंड फिर उसके अंदर डालना है पनीर. सो दिस इज़ अबाउट 400 grams ऑफ पनीर ग्रेटेड. क्वांटिटीज़ ज़्यादा इसलिए है बिकॉज़ ज़्यादा लोग आ रहे हैं खाने पे. सो आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटीज़ डिसाइड कर लीजिए. एंड या ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर सो दैट वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सब्ज़ी ड्राई ना बने. और वाटर सोख लेगी ये सब्ज़ी बेसिकली बिकॉज देयर इज़ बेसन इन इट एंड देयर इज़ लॉट ऑफ अदर वेजीज इन इट. ये साइड में बॉईल हो रहे हैं कॉर्न एंड स्प्राउटेड मूंग बेसिकली. सो हम लोग जो सूप बना रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो विद अ ट्विस्ट. उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं ये कॉर्न एंड मूंग एंड श्रेडेड कैरेट एंड कैबेज. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द सब्ज़ी. ऑल कैन सी कि तेल ऊपर आ चुका था तो ऑलमोस्ट पक चुकी है. अभी इसके अंदर सिर्फ लाइक धनिया डालना है बिकॉज ऑल सब्जीज आर इनकम्प्लीट विदाउट धनिया. So yeah, that's like a lot of dhania and it just adds to the freshness and the look of the सब्ज़ी. ये इसको पार बॉईल कर दिया, मतलब ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, जस्ट लाइक फॉर 5 minutes इन हॉट बॉइलिंग वाटर. एंड फिर उसको निकाल देना है, पानी स्ट्रेन कर देना है. ये सब तैयारी हमने करके रखी थी पहले से ही. सब यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग सब बाहर निकाल के रखे थे. मैंने सिरका प्याज भी बना ली थी टू हैव अलॉन्ग विद द पनीर भुर्जी एंड द रोटी दैट वी आर मेकिंग. एंड या सबके घर में तैयारियां यूजुअली ऐसी होती है जब भी सारे गेस्ट आने वाले होते हैं घर पे, तो सब तैयारियां पहले ही करके रख देते हैं सो दैट लास्ट में यू नो देयर इज़ नो हरी, देयर इज़ नो रश. अभी ये कॉफ़ी का टाइम था एंड मैंने बनाई थी नाइस कोल्ड कॉफ़ी. सो अगेन दिस इज़ हाउ वी आर सर्विंग द सूप. यू ऑल कैन सी उसमें श्रेडेड कैरेट, कैबेज, कॉर्न एंड स्प्राउट्स है. एंड उस पे ऊपर से डालेंगे ड्रम स्टिक सूप जो हमने बनाया था. एंड दिस इज़ हाउ यू सर्व इट. सो सूप इज़ ऑल्सो लाइक वेजिटेबल सूप एंड इट्स ऑल्सो फिल्ड विथ वेजीज विद इन. एंड ये एक बहुत ही अच्छा सा क्रंच देता है आपके सूप को. बेसिकली मेरी मॉम अहमदाबाद में कोई तो भी रेस्टोरेंट में गई थी एंड वहाँ पर दे वर सर्विंग देयर सूप लाइक दिस. सो शी जस्ट थॉट कि हम लोग घर पे भी ऐसे कर सकते हैं एंड इट विल जस्ट बी अ सूप विद अ ट्विस्ट. एंड दिस इज़ हाउ इट एंड्स अप लुकिंग. फिर हम लोग ने रोटियां बनाई तो रोटी भी 50% आटा 50% मैदा लेके रोटियां बना रहे थे. एंड सो थोड़ी सी डिफरेंट रोटी होगी, नॉट द यूजुअल रेगुलर वीट रोटीज़, just like a little bit of difference. And so they were like butter rotis basically, served along with the paneer burji and the soup and doklas. Dessert में there was rasgulla. और अब मेरी कज़न बनाने लगी है यहाँ पे रोटियाँ. एंड वो रोटियाँ बना रही थी और मैं सेक रही थी, बट मैंने सिर्फ हार्डली लाइक 1 or 2 रोटियाँ सेकी और उतने में मेरी नी सूट के आ गई थी. सो देन आई रियली वॉन्टेड टू प्ले विथ हर, तो फिर मैं उसको लेकर चली गई थी नीचे. एंड यू नो बिकॉज शी लव्स लुकिंग अराउंड एंड उसको मतलब बहुत पसंद है सब कुछ देखना. उसको लेके जाते हैं नीचे तो वो हर चीज़ देखते रहती है आसपास. तो आई जस्ट थॉट कि मैं उसको लेके जाऊँगी एंड थोड़ा सा उसके साथ में टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा उसके साथ में खेलूँगी. एंड या फिर अगेन आई वाज बैक फॉर द फाइनल ऑफ रोटीज़. सो यहाँ तक ऑलमोस्ट सबका खाना हो चुका था एंड इट वाज जस्ट मी एंड माय कज़न रिमेनिंग. और मेरी नीस को भी खिला दिया था. उसको खिलाने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली. वो छोटे छोटे बाइट्स खाती है, उसको मतलब यू नो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक प्ले टाइम यू नो विथ हर. सो फुल माइंड फ्रेश हो जाता है उसके साथ खेलने में. एंड या दैट्स अबाउट इट. I'm ending the vlog right here. If you guys like the vlog, kindly like, share and subscribe.